हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्नेहा। सो यूपीएससी जियो साइंटिस्ट 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वाले फॉर्म को फिजिक्स वाले स्टूडेंट भी फिल कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको इसकी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगी। यहाँ पे आपको मैं एग्जाम पैटर्न, उसका सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में बताऊंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड द थम्स अप बटन। थैंक यू। इस एग्ज़ाम को यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, जो कि हमारी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, सो 21 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आया। लास्ट डेट इसकी 11 अक्टूबर है। आपके पास 22 डेज हैं इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए। यूपीएससी online.nic.in पर जाकर आपको इसको अप्लाई कर सकते हैं। आजकल यूपीएससी में वन टाइम रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है, तो यदि आपने पहले से यूपीएससी के फॉर्म फिल करते हैं तो आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं भरनी पड़ेंगी। या पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको डिटेल भरनी पड़ सकती है। फोटो आईडी चाहिए होगी आपको डिटेल भरने से पहले, तो आपके पास इनमें से कोई भी फोटो आईडी है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज आई टोल यू बिफोर, 11 अक्टूबर लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन फॉर्म की। यदि आपने बाय मिस्टेक इस फॉर्म को फिल कर दिया है तो 19 से लेकर 25 अक्टूबर तक आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। आपको एग्जाम डेट मैं बताने वाली हूँ। उस एग्जाम डेट की 3 वीक पहले आपको ई एडमिट कार्ड मिल जाएगा। इस एग्जाम्स में जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स आएंगे उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। सब्जेक्टिव पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर में है। कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप अपेंडिक्स थर्ड में जाकर देख सकते हैं। प्री एग्जाम की जो एग्जाम डेट है वो 19 फेब है। सो आपके पास 3 to 3.5 मंथ है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। ओके, सो प्रीलिम्स एग्जाम के सेंटर सिर्फ यही है। यहाँ पर फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस है, क्योंकि यहाँ पर सेंटर्स फिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये बेसिस रखा गया है। ओके, सो यहाँ पर 3 स्टेज होती है। पहले स्टेज प्री की होती है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। जो 2 पेपर होंगे उसके मार्क्स भी फाइनल लिस्ट में ऐड होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्री के एग्जाम्स भी, प्री के जो मार्क्स हैं वो भी फाइनल लिस्ट में ऐड होंगे। स्टेज 2 जो मेंस स्टेज है, उसमें आपके 3 पेपर होने वाले हैं और वो भी फाइनल लिस्ट में ऐड होंगे, जो होते ही हैं। और स्टेज 3 है वो पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू को बता रहा है। ठीक है, जो मेंस एग्जाम है वो 24 और 25 जून को होगा। एक्चुअली जो मेंस में 3 पेपर होते हैं, उनमें से 2 या 1 पेपर 24 जून को होता है और 1 पेपर होता है हमारा 25 जून को। ओके, तो इस तरह से 3 पेपर 2 दिन कंडक्ट करवाते हैं। ओके, सो ये हम पोस्ट की बात करते हैं। सो यहाँ जियोलॉजिस्ट की 216 पोस्ट है। कहाँ पर? पोस्ट इन द जीएसआई, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जियोलॉजिस्ट की 216 पोस्ट निकली है इस साल। ठीक है, और जियोफिजिसिस्ट की 21 पोस्ट है जीएसआई में। तो पहले अराउंड 50 पोस्ट थी जीएसआई में, लेकिन अब जियोफिजिसिस्ट में 21 पोस्ट है। केमिस्ट की 19 पोस्ट निकली है। सो पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी देखते हैं जीएसआई पोस्ट के लिए। तो एक वैकेंसी है जियोफिजिसिस्ट में, 8 है जियोलॉजिस्ट में और 2 है केमिस्ट में। ओके, तो ये जो एग्जाम होता है बेसिकली 2 पोस्ट के लिए होता है। एक तो जीएसआई के लिए होता है और एक दूसरी पोस्ट है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये वाली पोस्ट आती है। इसमें भी जियोफिजिक्सिस्ट को भेजा जाता है। तो जियोफिजिक्स के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है, तो टोटल 21 + 2 हो गई, जिसमें से 1 पोस्ट किसकी है? पीडब्ल्यूडी की। ओके, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। सो जीएसआई में पीडब्ल्यूडी की पोस्ट है कितनी? 1। और यहाँ पर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में पीडब्ल्यूडी की कोई पोस्ट नहीं है। सो यहाँ पर नो वैकेंसी है किसकी? पीडब्ल्यूडी की। सो 21 में से 1 पोस्ट पीडब्ल्यूडी के लिए फिक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। 20 पोस्ट में से भी SC ST OBC EWS जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए जो भी परसेंटेज होता है वो उनकी सीट्स को दिया जाएगा। ओके, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इंडियन सिटीजन तो फिल कर सकते हैं। उसके अदर आप ये देख लीजिएगा कि कौन कौन से इसमें पर्सन, जो नेशनलिटी कौन कौन सी है, ये होनी चाहिए आपकी नेशनलिटी। सो हम एज लिमिट देखते हैं। तो जीएसआई पोस्ट के लिए आपकी क्या होनी चाहिए? मस्ट हैव अटेन द एज 21 एंड मस्ट नॉट हैव अटेन द एज 32 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मंथ ऑफ जनवरी 2023। तो मतलब 2023 तक आपकी 1 जनवरी 2023 तक आपकी एज या तो 21 से लेकर 31 के बीच में है, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। आपकी एज 32 नहीं होनी चाहिए 2023 में। सो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं हम जियोफिजिसिस्ट के लिए इन द पोस्ट ऑफ जीएसआई एंड CGWB। क्या होना चाहिए आपके पास? MSc होनी चाहिए फिजिक्स में या फिर अप्लाइड फिजिक्स होनी चाहिए। MSc जियो फिजिक्स में होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड MSc होनी चाहिए जियो फिजिक्स में, MSc अप्लाइड जियो फिजिक्स में होनी चाहिए, या फिर MSc मरीन जियो फिजिक्स में होनी चाहिए, MSc टैग अप्लाइड जियो फिजिक्स होनी चाहिए। तो बेसिकली आपके पास MSc या तो फिजिक्स में या फिर जियो फिजिक्स में यदि आपके पास MSc है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फीस देख लेते हैं हम। कैंडिडेट जो कि फीमेल है, SC/ST कैटेगरी के हैं और PWD हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए फीस को एग्जेम्प्ट किया गया है। और उसके अलावा जो भी कैंडिडेट है उनको 200 फीस पे करनी पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ।
ओके सो हम एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो स्टेज 1 होता है, उसमें जो एग्ज़ाम होगा वो प्री एग्ज़ाम होगा, उसके 400 मार्क्स है। स्टेज 2 जिसे हम मेंस एग्ज़ाम बोलते हैं, उसके जो मार्क्स है वो 600 मार्क्स हैं। और स्टेज 3 पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू, उसके 200 मार्क्स है। तो बेसिकली 1000 मार्क्स का आपको प्री और मेंस होगा और इंटरव्यू आपके 200 मार्क्स का होगा। ओके यहाँ पर जो प्री का एग्जाम जो 400 मार्क्स का होगा उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि प्री एग्जाम जो है वो दो पेपर्स में होगा। पेपर 1 जीएस का पेपर होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव होगा 100 मार्क्स का। और पेपर 2 जियो फिजिक्स का ये बता रही हूँ, तो जियो फिजिक्स का पेपर होगा ऑब्जेक्टिव 300 मार्क्स का। ड्यूरेशन दोनों की सेम है, लेकिन मार्क्स में डिफरेंस है। यहाँ पर वेटेज जिसको दिया जा रहा है वो आपकी जो सब्जेक्ट है उसको दिया जाएगा। जैसे जियो फिजिक्स को यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज दी गई है 300 मार्क्स की, और उसके बाद जो टोटल मार्क्स आएंगे वो कितने आएंगे 400। तो जो प्री एग्जाम है उसका जो ये जो 400 मार्क्स हैं वो भी काउंट होंगे आपके फाइनल लिस्ट में। ओके सो ये वाली बात ध्यान रखनी है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा प्री का, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी। इसमें जो पेपर होगा वो पूरा इंग्लिश बेस्ड है। ओके तो यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश नहीं देखने को मिलेगी। यूपीएससी के जनरली पेपर्स में आपको यूपीएससी की जो हिंदी और इंग्लिश देखने को मिलती है, यहाँ पर जो पूरा पेपर है वो इंग्लिश में होने वाला है। मेंस की बात करते हैं, तो जियो फिजिक्स की जो मेंस को भी इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब 3 पेपर होंगे आपके मेंस में। 3 आवर्स के 3 पेपर होंगे। पेपर 1 जियो फिजिक्स का होगा 200 मार्क्स का, पेपर 2 जियो फिजिक्स का 200 मार्क्स का, और थर्ड पेपर 200 मार्क्स का होगा। मतलब 600 मार्क्स को 3 पेपर्स में डिवाइड किया है 200 में। ओके जो स्टेज 3 है वो पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू है, वो 200 मार्क्स का होगा। यहाँ पर इन्होंने ऑब्जेक्ट बताया कि इंटरव्यू का इनका ऑब्जेक्ट क्या था। ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरव्यू विल बी असेस the suitability of the post. Special attention will be paid in the personality test to assessing the candidate's capability for leadership, initiative, and intellectual curiosity, tact, and other social qualities, mental and physical energy, power of practical application, integrity of character, and aptitude for adapting themselves to the field life. तो बेसिकली जो जियो फिजिक्स होता है वो फील्ड वर्क होता है इसमें, तो आपकी इन चीज़ों को आपको इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट में देखा जाएगा। हम सिलेबस की बात करते हैं, तो प्री का सिलेबस है, क्योंकि प्री दो पार्ट में होगा, 2 पेपर होने वाले हैं। जीएस के पेपर का सिलेबस ये है, ठीक है। तो जीएस का जो यूपीएससी का नॉर्मल जीएस का सिलेबस होता है वही सिलेबस है, एक बार आप देख लेना। यहाँ पर करंट अफेयर्स आएंगे, हिस्ट्री आपकी आने वाली है। इसमें आपकी बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा बताई हुई है, एंशिएंट नहीं है, लेकिन आपको कंप्लीट हिस्ट्री पढ़नी है, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको देखना है, इंडियन पॉलिटी देखनी है। इंडियन पॉलिटी में भी आपको पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज, इन पर ज़्यादा फोकस करना है। पढ़ना आपको वैसे सारा है, आप बुक लिस्ट मेरी जाकर देख सकते हैं, मैंने इस पर बुक लिस्ट पर वीडियो बनाई है, तो आप जाकर देख सकते हैं। इकोनॉमी आपको देखनी है, जनरल इश्यूज देखने हैं आपको, और जनरल साइंस देखनी है। तो हम जियो फिजिक्स की प्री के सिलेबस की बात करते हैं, तो सॉलिड अर्थ जियो फिजिक्स आएगी, मैथमेटिकल मेथड एंड जियो फिजिक्स आएगी। तो मैथमेटिकल मेथड जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वही है, बस कुछ सब टॉपिक ऐड हुए हैं जियो फिजिक्स के। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आएगा, जियो फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग, रिमोट सेंसिंग एंड थर्मोडायनेमिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियोमेट्री। सो प्री में 50% आप देख सकते हो फिजिक्स का सिलेबस है, और 50% ही इसमें यहाँ पर जियो फिजिक्स का सिलेबस है। तो जो डिफरेंस है जियो फिजिक्स का, वो सॉलिड अर्थ जियो फिजिक्स आ रही है इसमें, और जियो फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग का थोड़ा सा अलग आपको पढ़ना पड़ेगा, और ज़्यादातर इसमें फिजिक्स का ही पोर्शन है, ठीक है। तो मेंस के सिलेबस की बात करते हैं जियो फिजिक्स के पेपर 1 की, तो इसके 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए है जो बेसिकली जियो फिजिक्स से रिलेटेड होगा, और पार्ट बी फिजिक्स से रिलेटेड। तो पार्ट ए जियो फिजिक्स को बता रहा है, इसमें से आपके आएगा सॉलिड अर्थ जियो फिजिक्स। इसके अलावा आपके टॉपिक है अर्थ की सिस्मोलॉजी, मैथमेटिकल मेथड इन जियो फिजिक्स, जियो फिजिकल इन्वर्जन। ओके एंड पार्ट बी जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है, उसमें आएगा आपके मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इंट्रोडक्टरी एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स। पेपर 2 के पार्ट ए जो जियो फिजिक्स से रिलेटेड होगा, उसमें आएगा पोटेंशियल फील्ड। कौन सी पोटेंशियल फील्ड? ग्रेविटी और मैग्नेटिक मेथड की, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, सिस्मिक प्रोस्पेक्टिंग एंड द बोरहोल जियो फिजिक्स। पार्ट बी, क्योंकि पार्ट बी है वो फिजिक्स से रिलेटेड होगा, तो इसमें आएगी पेपर 2 के पार्ट बी में आएगा क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। ओके पेपर 3 की बात करते हैं जियो फिजिक्स के, उसकी पार्ट ए में आएगा आपके रेडियोमेट्रिक एंड एयरबोर्न जियो फिजिक्स, मरीन जियो फिजिक्स, जियो फिजिकल सिग्नल प्रोसेसिंग, रिमोट सेंसिंग एंड जियो हाइड्रोलॉजी। पार्ट बी जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है, उसमें आएगा आपके सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, लेजर सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार सिस्टम एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो पेपर 3 में आपकी क्वांटम मैकेनिक्स भी आएगी। सो आपकी अपेंडिक्स 3 है जिसमें आपके स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, वो एक बार आप देख लेना। So that is it from my side. If you like my video, subscribe to my channel, press the bell icon and the thumbs up button. Thank you.